ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति चेतन भाई जी। आज हम 16 मार्च 2026 अपने स्व उन्नति के लिए ज्ञान का चिंतन की बात कर रहे हैं मुरली के आधार पर। आज की मुरली विशेष एक तो योग की गहराई क्या है वो बताया है बाबा ने। वैसे तो ज्ञान, योग, सेवा और धारणा चारों ही सब्जेक्ट के आधार पर पूरी मुरली है। तो हम इसको जैसे चारों सब्जेक्ट के आधार पे हम थोड़ा सा इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे ज्ञान का सब्जेक्ट में परमात्मा एक है और वही हमारा परम पिता परमात्मा है और इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ये हम इस ज्ञान को अपने में समझना है पहले, दूसरों को समझाने के पहले, क्योंकि भगवान इस संगम युग के कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पे आकर हम बच्चों को परमात्मा का मतलब स्वयं का परिचय देते हैं, हम आत्माओं का परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी परिचय देते हैं। तो ये ज्ञान जो है बहुत ही सरल और स्पष्ट और सहज है, जो एकदम अनपढ़ भी समझ सकता है, ऐसा ही ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं भारत जो पहले सतो प्रधान था, सतयुगी दुनिया था, आज वो तमो प्रधान बन गया है। क्योंकि जैसे कोई बैटरी होती है ना, ये जैसे मोबाइल की बैटरी, आज सवेरे चार्ज करो है ना, फिर सारा दिन यूज करो तो है ना। तो ऐसा ही हम सारा दिन वर्क करते हैं इस शरीर द्वारा, तो हम जैसे फिर रात में हो जाता है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा रेस्ट कर लें। तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है या रंगमंच है या सृष्टि नाटक है, इसमें हम पूरे 84 जन्म लेते हैं सतयुग से लेके, तो आत्मा की पावर कम हो जाती है, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। तो फिर परमात्मा आकर ज्ञान, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, तो वो स्वयं आकर हमारे आदि मध्य अंत की 84 जन्मों की कहानी बताते हैं कि तुम कैसे अभी गिरती कला में आ गए हैं, फिर अभी फिर से हम सतो प्रधान कैसे बने, ये बाबा हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। और आज योग से संबंधित बात प्यारे बाप दादा की आज की मुरली में, कि वैसे तो 3-4 दिन से कंटिन्यू चल रही है कि देह सहित देह के सब बातों को छोड़, चाहे धर्म हो चाहे ये हो, उनको त्याग के या भूल कर, है ना, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, मुझे को याद करो। क्योंकि ये जो सच्चा जो राजयोग है ना, जो सहज राजयोग है ना, तो वो ये है कि अपने को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा शिव को याद करना, ये है सच्चा सहज राजयोग कहो, प्राचीन योग कहो, बिल्कुल, है ना। जो आत्मा की उन्नति हो, आत्मा में जो शक्ति आवे, पवित्रता आवे, जिससे इस आत्मा को सद्गति मिले, है ना, और दूसरों को भी हमारे में जो शक्ति आ जाती है दूसरों को भी दे सके, है ना। तो ये आत्मा इसमें इसी के माध्यम से सतो प्रधान बनती है, पावन बनती है, शक्ति आती है और सद्गति भी मिलती है। तो ये है आज के योग से संबंधित। मन अलग अलग करने से हम क्या होता है समझ में आता है कि भाई हाँ योग से संबंधित क्या बाबा ने, जैसे हम योग में बैठते हैं तो आज बाबा ने क्या कहा, हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो आज बाबा ने क्या कहा, यदि हमें सेवा करनी है तो कैसे सेवा करनी है ना। तो जैसे आज बाबा ने कहा सेवा के संबंध में भी कि क्योंकि आप भगवान ज्ञान का सागर है, तो बाबा ने कहा आप भी मास्टर ज्ञान के सागर हो, इसलिए परमात्मा इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज ज्ञान सुना देते हैं, तो जिससे हम दूसरों को भी सहज रीति से समझा सकते हैं। क्योंकि इसमें बता कि भगवान कौन है, कब आते हैं, क्या आकर करते हैं, ये जो सीढ़ी का चित्र बना हुआ है आज, इसमें आदि मध्य अंत जो भारत की अवस्था दिखाई गई है, ये इसके बारे में विस्तार से जानकारी है ना। और राजयोग से मनुष्य से देवता बनते हैं, ये दूसरों को बताने के लिए इस राजयोग से पतितों से पावन बन जाते हैं। यह ही रूहानी सेवा है। ये दुनिया में जिस्मानी सेवा करते हैं, ये रूहानी सेवा है।
तो इस सेवा से संबंधित जब बात आती है तो ये आज बाबा ने क्या कहा वो हम इसको याद कर सकते हैं कि हम भी मास्टर ज्ञान सागर हैं ना। परमात्मा ने हमको इतना ऊंचा ज्ञान, सरल ज्ञान, सहज ज्ञान, आगे बढ़ाने वाला ज्ञान, सत्युग की दुनिया में ले जाने वाला ज्ञान, शक्तियों से भरपूर, खजानों से भरपूर करने वाला ज्ञान, दूसरों को अपने स्वयं भी संतुष्ट, दूसरों को भी संतुष्ट करने वाला ज्ञान, ऐसा ज्ञान और कहाँ मिलेगा ऐसा। तो ऐसा ही माना एक धारणा की भी बात बाबा की मुरली में ये थी कि हमें माना जो सवेरे से लेकर रात तक जो श्रीमत मिली हुई है या दिनचर्या बनी हुई है उस प्रमाण अपने आप को चलाना, श्रीमत का पालन करना है ना, ये धारणा अपने आप में करनी है। जब तक हम जैसे पटरी में रेल चलेगी तो एकदम एक्यूरेट चलेगी, पटरी से उतर गई तो क्या होता है, हादसा हो जाता है ना। तो ऐसे ही हमारी दिनचर्या जो बनी हुई है उस पे चलना है, या जिस समय में जो श्रीमत मिली है ना, तो वो अनुसार करें। हम सवेरे सवेरे उठ के मना कहीं और दौड़ भाग करें, मना शांति से योग करके पहले आत्मा को चार्ज करके, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं ऐसे आत्मा को चार्ज करके, ये है ना। तो इसमें बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है, ये धारणा हम बच्चों को बढ़ानी है अभी। और जो काम विकार है, जो इस संसार का हम आत्माओं का महाशत्रु है, लेकिन हम एक दूसरे को शत्रु बना लेते हैं, लेकिन महाशत्रु जो है उसको मित्र बना लिया है। तो महाशत्रु पर, इस संगम पर विजय पानी है, जो संगम युग चल रहा है, और अभी ही विजय पा सकते हैं, और तब हम कल्प भी विजय पाएंगे। तो और बाबा खास कहते हैं अपनी वृत्ति को पवित्र और शक्तिशाली बनाना है। हमारी जो वृत्ति हो पवित्र भी हो, शक्तिशाली भी हो। तो ये थी प्यारे बाबा की थोड़ा सार रूप में मुरली। फिर आगे आप आज बाबा ने जो कहा कि परमात्मा के लिए कहते हैं कि तेरी गतमत न्यारी है, तो बाबा कहते किस चीज़ की गतमत न्यारी, तो सदगति के लिए जो मत देता है वो बड़ी न्यारी है। तो मैं सोच रहा था कि सदगति के लिए बाबा ने क्या मुख्य मत दी है, जो परमात्मा के लिए कहते हैं कि तुम्हारी सदगति की मत जो है वो सबसे न्यारी है। तो सबसे पहली मत जो देता है ना, जो अभी तक किसी ने नहीं दिया, वो बाबा पहली मत देता है कि तुम अपने को आत्मा समझो। कर्म कर रहे, जो कुछ कर रहे, लेकिन अपने को देह नहीं आत्मा समझ कर। यही बोलते हैं ना कि संसार में सब प्रकार का ज्ञान है। हाँ, सब कुछ, शास्त्रों का ज्ञान, धर्मों का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, जीवन का ज्ञान है। हाँ, लेकिन आत्मा स्वयं का ज्ञान बराबर चांद तक पहुंचा, इधर सागर की कितनी गहराई में, वो भी, लेकिन आत्मा को नहीं। तो ये सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट बात बाबा ने बताई। दूसरी बाबा ने मत दी कि अपने को आत्मा समझकर मुझ निराकार परमपिता परमात्मा को अपने परम धाम घर में याद करो। ये दूसरी बाबा की बड़ी इम्पोर्टेंट मत है। और तीसरी मत है बाबा की कि बाबा कहता है कि घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, जैसे आपने कहा काम महाशत्रु। तो ये जो मत है ना, ये सारी दुनिया में किसी ने नहीं दी, कोई दे ही नहीं सकता, मनुष्य मात्र दे सकता है। ये स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ही देते हैं। हाँ, इसलिए कहा कि उसकी गतमत, और फिर उसके आधार पर ही हमारी सदगति होती है। तो इस प्रकार बाबा ने वरदान भी बड़ा परिस्थिति अनुसार, जो आज ब्राह्मण जीवन में भी बहुत आवश्यक है, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। जब ऐसी स्थिति होगी तभी हम लाइट हाउस माइट हाउस बन पाएंगे जी। अगर हमारे कोई कुछ बात हो गई संगठन में, थोड़ी भी बात, तो ये पर चिंतन माना बात होगी राई जितने, उसका पहाड़ जैसे बना। बाबा कहते नहीं भाई, पहाड़ जैसी बात हो तो उसको राई बना दो। ये है विस्तार को सार में समाना। तो बाबा ने कहा कि कोई भी है सेकंड में सार में समा दो, किसी भी बातों को परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियाँ व्यर्थ जाती है। तो अगर हम सार में आ जाते हैं, बिंदु में आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली लाइट और माइट हमारे से निकलेगी। हम औरों को भी दे सकते हैं लाइट माइट। फिर स्लोगन है अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ।
तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी, क्योंकि आगे का फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर की सेवा वृत्ति द्वारा ही सेवा है। सही। ऐसे स्थूल साधनों द्वारा सेवा मुश्किल हो जाएगी, ऐसी परिस्थितियां आ जाएगी। हाँ, क्योंकि बाबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी संसाधन भी कब तक, हाँ, आप एक दूसरे के पास, हर किसी के पास तो पहुंच नहीं सकते हैं बिल्कुल शरीर के साथ। हाँ, हाँ। के माध्यम से, या ऐसा समय आएगा जो आप केवल घर में ही हैं। हाँ, हाँ, तो शरीर की व्याधि होती है, लेकिन हमारी जब वृत्ति पावरफुल होती है ना, वृत्ति से वायुमंडल बनता है। हाँ जी। तो उस वायुमंडल से हम सेवा कर सकते हैं। हमने जैसे बहुत बड़ी महान आत्माओं को देखा है, जैसे वो जहाँ पर प्रवेश करती तो उसका वो एक वायुमंडल बन जाता है, ओरा बनता है। हाँ जी। तो यहाँ पर भी कितनी आत्माएं हैं जो लगता है कि भाई हाँ कुछ मिल रहा है। तो मतलब बाबा का कहने का भाव कि आगे ये परिस्थिति आएगी कि साइंस के साधन कुछ नहीं कर पाएंगे आपको, मतलब ये समय आ जाएगा कि आप घरों से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, तब आप कैसे सेवा करेंगे? तो यही एक साधन है वृत्ति, और वृत्ति को पावरफुल बनाने के लिए सार में समाओ सब कुछ इस प्रकार से। और फिर बाबा ने जो अव्यक्त इशारे है कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा कहते हैं इसमें कि हर एक की विशेषता को स्मृति में रख, एक दो में फेथफुल होकर चलो, तो फिर संगठन में वृद्धि भी होगी, सफलता भी मिलेगी, और सदैव निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। इस प्रकार। ओम शांति। ओम शांति।